हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल है आप सबके। तो उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन आपका 10 तारीख को होने वाला है और बच्चों के मन में एडवांस मैथ्स को लेकर के बहुत ज्यादा डर है कि सर एडवांस मैथ्स का वेटेज आपका कैसा होगा। तो मेरे भाई उसका सोल्यूशन लेके मैं आप सबके लिए आ चुका हूं। एडवांस मैथ्स के टॉप 50 सवाल जिसके पेपर में आने की उम्मीद सबसे ज्यादा है वो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं बेटा। अब आपको पता है कि आज आपका 7 तारीख हो गया, 8 9 3 दिन हमारे पास बचा हुआ है। तो आज हम लोग पूरा एडवांस मैथ्स का रिवीजन कर लेते हैं और कल हम आपको पूरा अर्थमेटिक का रिवीजन करा देंगे और उसके बाद 9 तारीख को संपूर्ण रिवीजन कर लेंगे टॉप 100 सवालों के साथ। तो मेरे भाई ये वीडियो आप लोग जरूर देखना और जो बच्चे सीबीडी 2 देने जा रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कर देना। आइए जरा भाई बातचीत का सिलसिला कम रखेंगे, केवल और केवल हम लोग कंटेंट पे ध्यान देंगे ताकि ये 50 सवाल जल्दी जल्दी करा सकें, ताकि आप लोगों का समय बच सके और वो समय आप अदर सब्जेक्ट पे लगा सकें। आइए भाई क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले पहला नंबर सवाल हमारे सामने ये रहा। जब भी बच्चों हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है तो बच्चों को इस सवाल में क्या है, बहुत डर लगता है। सवाल क्या है बच्चों, दे रखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 189 बराबर 6 प्लस आपका 4b प्लस 2c अंडर रूट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का अंडर रूट बताना है मेरे भाई क्या होगा। जब भी ऐसा सवाल मेरे भाई आज के बाद दोबारा नजर आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए आपके पास ए स्क्वायर का फैक्टर यहां है लेकिन ए हमारे पास कोफिशिएंट यहां पर है, बी स्क्वायर इधर 4b इधर, सी स्क्वायर इधर, यानी आपने देखा कि बीच में आपका इक्वल का साइन लगा हुआ है और ये आपका ए स्क्वायर इधर ए इधर है। जब कभी ऐसा घटना होगा बेटा तो ए बी सी का मान डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। कैसे, अब देखिए ए का मान निकालना है बच्चों तो डायरेक्ट आप क्या करिएगा, तो यहाँ पे ए के साथ में कितना, ए के साथ कोफिशिएंट 6 आपका आना तय है, तो यानी आपको लिखना 6 और इसे 2 से भाग कर देना है। तो ए की वैल्यू यहां से डायरेक्ट क्या आ जाएगी बच्चों, 3 आ जाएगी। अगर हम देखेंगे बी की वैल्यू यहां से क्या होगी, अब देखो बी के साथ में क्या 4 आपका पहले 6 आपका और है, तो 6 इंटू 4 कितना 24 हो गया और इसका भी क्या कर देंगे आधा, यानी बी की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। अगर हम देखेंगे सी की वैल्यू यहां पे क्या होगा बच्चा, अब सी का मान निकालना है तो सी के साथ 2 है और यहां पे 6, तो 2 इंटू 6 आपका कितना हो गया 12 हो गया, इसका भी आधा कर देना, यानी सी की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। बस एक बात का यहां पे विशेष आपको ध्यान रखना होगा बेटा कि यहां पर आप देखो ए स्क्वायर के साथ क्या कुछ भी नहीं है, बी स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, सी स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है। अगर मान लो यहां पर ऐसा होता कि मान लो 3b स्क्वायर होता तो यहां पे अगर 3 होता मान लो तो 3 आपका कहां जाएगा यहां, ठीक है भाई। अगर यहां पे कोई वैल्यू x अगर होगी तो ये आपका कहां जाएगा बी स्क्वायर के साथ यहां नीचे की तरफ आ जाएगा। इतना ध्यान रखना, जिसके साथ भी कोफिशिएंट लगा होगा वो आपका कहां आएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, इतना ध्यान रखना। तो एबीसी का मान मिल गया है। हमसे क्या पूछा गया, अंडर रूट में आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी 12 इंटू 3 आपका 36 हो जाएगा बच्चों, प्लस आपका बोला है 12 इंटू 6 आपका ये 72 हो जाएगा आपका, और 6 इंटू 3 आपका क्या हो गया 18, 18 और 72 मिलके आप बना देगा 90 और 36 आपका क्या होगा 126 आपका। अच्छा 126 को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, इसे लिखा जा सकता है आपका कि 9 इंटू में कितना आपका 14 इंटू 9 126 होता है, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, यानी 3 रूट 14 हमारे सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी लगा देना। क्लियर हो गया भाई। तो इस पैटर्न पे सवाल अगर पेपर में आएगा तो ये तरीका बेस्ट रहेगा, आपका एग्जाम में समय भी बच जाएगा। आइए एक के बाद सवाल नंबर 2 पर बच्चों, अलजेब्रा का सवाल है। यहां पर आप देखेंगे बेटा तो आपसे पूछा है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब पूछा है, यानी हमें पहले क्यूब निकालने के लिए एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स तो बनाना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे पहले कर देंगे बच्चों। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 9x हो जाएगा बच्चा, बराबर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस आपके पास आएगा 4x प्लस आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आपका 1 बराबर, अब हमने 4 को इधर भेज दिया तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा 13x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद दोनों तरफ मेरे भाई आप x से भाग लगा देना, दोनों तरफ हमने दोनों तरफ x से भाग लगा दिया तो हमारे पास में क्या बनेगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितना 13 है भाई। x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान कितना मिल गया बच्चा 13। जैसे हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 13 मिला है, हमारा काम क्या हो गया भाई, बेहद आसान हो गया बच्चा, ठीक है। क्या हो गया आसान, अगर हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 13 पता है तो हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, यानी बच्चों x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान क्या हो जाएगा। तो अगर हमें ये पता है मेरे भाई आपका क्या है 13 है, तो क्या कर देते हम लोग 13 का क्यूब कर देंगे और माइनस आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू 13 हो जाएगा, है ना। इकाई अंक देखा हमने सब में लगभग अलग अलग है, तो यहां देखो बच्चों क्या होगा 3 का क्यूब 7 आएगा,
9 आ जाएगा, यानी 3 के क्यूब में लास्ट में कितना आएगा 7 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका लास्ट में 9 आएगा। इसका मतलब बच्चों आपका जो इकाई अंक होगा वो आपका क्या होगा 8 आएगा। 8 इकाई अंक आप देखोगे कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी हमारी सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बच्चों यूनिट डिजिट सम इस वाले सवाल को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। आइए 2 के बाद सवाल नंबर 3 पर आ जाते हैं बच्चों। सवाल नंबर देखिए 3 दे रखा है कि x प्लस 1/17 x बराबर 3 है, 17x क्यूब प्लस 1 में 289 x क्यूब का मान बताओ क्या। ये एक मेरे भाई कठिन सवालों की कैटेगरी में आता है। हमें पता है मेरे भाई यहां पर बच्चों क्या है, क्यूबिक का मान निकालना है, तो हम क्या कर देते हैं, इसका क्यूब कर देते हैं। हमने क्या किया बच्चों, हमने दोनों तरफ क्या लगा दिया मेरे भाई, क्यूब लगा दिया। अब जैसे हमने क्या किया, दोनों तरफ अगर आपने क्यूब कर दिया तो क्यूब करने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, यानी x का क्यूब होगा प्लस आपका क्या हो जाएगा 1 में बच्चों ये आ जाएगा कुल मिला के 17 का क्यूब हो जाएगा, और ये आपका x का क्यूब हो जाएगा, है ना। a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या हो जाता है बच्चों, ये आपके पास आएगा 3 का क्यूब, है ना, t क्यूब माइनस आपका 3 और ये t। अब क्योंकि यहाँ पे 1 है यहाँ पे 17 है तो क्या आ जाएगा बच्चों 1/17 हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। क्लियर। लेकिन हमारा जो टारगेट है बच्चों, टारगेट हमारे पास ये है कि हमें x क्यूब के साथ क्या लेकर आना है, 17 लेकर आना है। अब हम क्या कर देते हैं, अब हम दोनों तरफ मेरे भाई 17 का गुणा कर देते हैं। जैसे मैं 17 का गुणा करूंगा बच्चों तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा 17x क्यूब। अब देखो 17 हमारा ऊपर 17 का क्यूब नीचे, यानी बचेगा 17 का स्क्वायर जो कि आपका होता है 289, तो ये आपका 289 x क्यूब हो जाएगा बच्चों, बराबर हमारे पास आ जाएगा। तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27, यहां आ जाएगा इनटू में कितना 17, माइनस हमारे पास में क्या 3 आपका बचेगा, क्योंकि 17 से आपका अगर 17 से गुणा होगा तो 17 खत्म हो जाएगा भाई। अब यहां से इकाई अंक में चेक करना चाहूं तो कर सकता हूं मैं, लास्ट में आपका 6 आना कंफर्म हो जाएगा। 9 में से 3 जाएगा आपका 6 ही तो आएगा ना भाई, 6 वाला कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे कैसे भाई। टी क्यूब माइनस आपका 3t हो जाएगा। अच्छा यहां पे आपका क्या होता है टी क्यूब माइनस आपका ये आपका 3t बनेगा ना, तो ये आपके पास आएगा 3 का क्यूब माइनस आपका 3 और इंटू में 1/17 यहां पे आ जाएगा बच्चों, ठीक है। यानी हमारे पास में क्या होगा 3 इंटू 3 आपका, यहां से नंबर आएगा 9 आपका। अब निकाल लो भाई, तो लास्ट में अगर आप चेक करके देखोगे बेटा तो 7 इंटू 7 क्या होगा, लास्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे इकाई अंक कितना आएगा 9, और 9 में से 9 जाएगा तो 0, यानी जो आंसर आएगा लास्ट में आपका 0 आना कंफर्म है। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारी सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर बनेगा। तो ये भी एक आपका मेरे भाई महत्वपूर्ण सवाल था, अच्छा क्वेश्चन है, और उम्मीद करूंगा कि हर एक बच्चा इस सवाल को समझ गया होगा। आइए 3 के बाद सवाल नंबर 4 पर चलते हैं। आज हमने इस वाली सीरीज में मेरे भाई क्या किया है, थोड़ा सा सवालों का लेवल बेहतर रखा है। ये देखो बच्चों क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, दिख रहा है कि नहीं। मैंने क्या कहा, a क्यूब आपका देखो ये क्या हो गया बेटा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब और प्लस आपका क्या हो गया c क्यूब, बराबर हमारे पास हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 6 है तो 6 को आपको देखना है, 3 हमने यहां दे दिया तो 3, और ये आपका हो गया a, ये आपका b, और c हमारा कहां होगा बेटा 2, अगर हमने क्या दिया इसको दे दिया आपका, तो आपका क्या बन गया 3abc बन गया, ठीक है। तो हमें पता है अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है, यानी abc का सम क्या होगा 0 के बराबर होगा बच्चों। यानी a का मतलब क्या है 5x प्लस 1 है, प्लस b का मतलब क्या है x प्लस आपका 3 है, प्लस आपके पास आएगा बच्चों 3x माइनस 4, इनका सम क्या होगा 0 के बराबर हो जाएगा भाई। तो 5 1 6 3 आपका क्या हो गया 9x हो जाएगा भाई, ठीक है 9x हो जाएगा बच्चों आपका। अच्छा एक चीज यहां देखना, यहां बेटा क्या है c हमारे पास में क्या होगा, क्योंकि हमें पता है इसका क्यूब चाहिए होगा, तो बेटा 8 का मतलब क्या होता है आपका, ये 2 का क्यूब होता है। यानी यहां पर मेरे भाई क्या होगा आपका, यहां पर बेटा इसका नंबर होगा डबल, ठीक है, क्या होगा ये नंबर डबल हो जाएगा। तो यहां देखिए कितना बनेगा आपका 3 इंटू 2 आपका 6, 5 11 1 12, यह आ जाएगा 12x हो जाएगा भाई, और ये आपका 3 और 1 4, 4 में से 8 आपका चला जाएगा तो माइनस आपके पास आएगा 4, बराबर 0 हो जाएगा। यानी x बराबर बच्चों कितना आ जाएगा आपका 4/12 आ जाएगा, और 4/12 का मतलब क्या होगा 1/3। 1/3 हमारे सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी विल बी द राइट आंसर। खत्म मेरे भाई। आइए सवाल नंबर 5 पर आपको लिए चलते हैं। सवाल नंबर 5 हमारे पास है कि अगर a प्लस 1/a का मान 12 है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान बताओ क्या। मेरे भाई हमें पता है बच्चों, अगर इसका मान हमें पता है कि अगर ये t होता है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होता है बच्चों, तो t स्क्वायर माइनस आपका 2 हो जाता है।
यानी हमें इसका आंसर निकालना है तो क्या करेंगे, ये आपका 12 है तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस आपका 2, 144 में से 2 चला जाएगा बच्चों तो क्या होगा 142 हमारे सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आइए अगले सवाल पर आपका अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा x बराबर -15, y बराबर 25, z बराबर -10, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बताओ क्या है। अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे भाई तो अगर हम बच्चों यहां से क्या करते हैं तीनों का सम निकाल के देखते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा -15 -10 -25 25 यानी हो जाएगा 0। हमें पता है बच्चों अगर इनका सम 0 के बराबर है तो देन हमें पता है बच्चों कि इनके क्यूब का सम यानी हमें पता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर हो जाता है बच्चों, तो ये आपका बराबर हो जाएगा 3xyz के बराबर हो जाएगा। यानी आंसर हमारा क्या होगा 3xyz हो जाएगा। बस वैल्यू पुट कर दो भाई, ये आपका 3 हो गया बेटा। अब 2 नेगेटिव में है तो आंसर पॉजिटिव भी आएगा, यानी हमने क्या रख दिया इसको 15 रख दिया, इससे हमने रख दिया 25 आपका, इससे हमने क्या किया 10 रख दिया। यानी आंसर आपका जो आएगा उसके लास्ट में एक 0 आपका आएगा केवल। वो सारे ऑप्शन में ऐसा दे रखा। आंसर 3 से भी कटेगा भाई, 3 से देखो बेटा 5 2 7 1 8 8 2 10 3 से नहीं कटेगा, ये गलत हो गया। 5 2 7 1 8 आपका 3 से नहीं कटेगा बच्चों, ये भी गलत हो गया। 5 2 7 2 9 ये आंसर आपका हो सकता है भाई, ये भी आपका नहीं होगा, है ना। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमने लगा के देखा बच्चा, तो आंसर क्या आ जाएगा 11250 इज द करेक्ट आंसर। खत्म मेरे भाई, क्लियर। हमने इसमें कौन सा गेम खेला भाई कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमने लगा के देखा और 3 से कटने वाला क्या है केवल एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद था। आइए अगले सवाल पे आ जाते हैं बच्चों। दे रखा अगर x माइनस वाई का मान 20 है, एक्स वाई बराबर 12 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताओ मेरे भाई क्या होगा। ठीक है, याद रखना बच्चों कि अगर हमसे पूछा जाता है कभी भी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताइए क्या होगा, तो ये मेरे भाई जो आपका मान होता है ये आपका क्या होगा बेटा, ये आपके पास आएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाता है प्लस आपका 2xy हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बच्चों प्लस आपका 2xy हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां पे हमें कभी प्लस लेना पड़ेगा तो यहां पे क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, ध्यान रखना। क्लियर, अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस तो यहां माइनस हो जाता है। ये फॉर्मूला हर एक बालक को याद होना चाहिए भाई। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी आप लोग कतई भी गलती मत करना। तो चलिए देखते हैं भाई इसमें क्या हो सकता है। तो एक्स माइनस वाई का मान कितना है बच्चों 20 है, तो आ जाएगा 20 का स्क्वायर और प्लस आपके पास आएगा 2xy यानी 2 × 12। ठीक है भाई, तो 12 × 2 24 और ये 400, तो यानी 424 क्या होगा हमारी सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी लगा देना भाई, डी हमारे सवाल का क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक बात है। आइए 7 के बाद आ जाते हैं बच्चों सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 हमारे पास है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 123 है, एक्स माइनस 1/x का मान बताओ क्या होगा। यानी बच्चा हमें ऊपर से क्या करना है नीचे की तरफ आना है, बहुत ध्यान से देखना। तो याद रखना बच्चों अगर हमें ऊपर से नीचे की तरफ पावर लेके आनी है यानी पावर को डिक्रीज करना है, तो आपने देखा यहां हमें प्लस से कहां पे आना है बेटा नीचे माइनस पे आना है। तो अगर माइनस पे आना है तो क्या करते हैं अंडर रूट लगा देना बेटा, और ये वाला जो नंबर है आपका ये वाला इसमें से आप क्या करो 2 कम कर दो। तो 123 में 2 कम करोगे तो क्या होगा 121 आपका। अब 121 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बच्चों 11, तो 11 हमारे सवाल का क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा ए विल बी द राइट आंसर। खत्म मेरे भाई, समझे कि नहीं। मान लो कभी ऐसा सवाल होता बच्चा आपके लिए, ध्यान से देखना। मान लो आपको दे रखा होता कभी कि यदि आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका 1/x स्क्वायर बच्चों, है ना। मान लो मैंने कहा आपके पास ये दे रखा 79 आपका 79, और मैंने कहा भाई आप बताओ जरा x प्लस 1/x बराबर क्या होगा बच्चों। x प्लस 1/x का मान बताइए क्या होगा आपका, है ना। अब हमने देखा भाई कि हमें कहां जाना है बेटा, ऊपर हमारे पास नंबर क्या है पॉजिटिव है आपका, और कहां जाना पॉजिटिव पे आना। नीचे पॉजिटिव है तो हम इसमें क्या करते हैं बेटा अंडर रूट लगाना और इसमें 2 जोड़ो। 79 में क्या कर दो 2 जोड़ दो, कितना होगा 81, और 81 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा तो 9 हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा भाई। तो कहने का मतलब यह है कि अगर यहां पे प्लस है तो यहां +2 कर देना, यहां माइनस है तो यहां 2 माइनस कर देना भाई, जब हमें पावर 2 से 1 पर आना होगा तब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। यदि दे रखा है 12 की पावर 0.36 बराबर x है, 12 की पावर 0.64 बराबर y, और x की पावर z बराबर y की पावर आपका 4 है, तो बताइए z का मान लगभग क्या होगा। ठीक है भाई,
चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को देखो बेटा कैसे सॉल्व करते हैं। आपको शुरुआत कहां से करनी है, यहीं से आपको मेरे भाई शुरुआत करनी है। तो हमने देखा x की पावर आपका z है, x की पावर z, x यहां पे कितना है बच्चों 12 की पावर आपके पास है, कितना है भाई, तो 0.36 और ये कितना है आपका z, बराबर हो जाएगा बच्चों y की पावर 4, y कितना हमारे पास है, तो ये आपका 12 की पावर है बच्चों कितना, तो 0.64 है और इनटू में कितना हो जाएगा 4, क्योंकि हमें पावर देखा हमने बेस बराबर, तो आप इसको क्या कर दो, आप आराम से बराबर कर सकते हो। यानी बच्चों अगर मुझे z का मान निकालना है, दशमलव का 2 अंक, दशमलव का 2 अंक खत्म, यानी आ जाएगा 64 इंटू में 4 और बटे में क्या आ जाएगा भाई 36 हमारे पास आ जाएगा। निकालिए भाई, 4 से काटोगे 36 को कितनी बार, 9 बार आ जाएगा बच्चों, तो 9 इंटू 7 आपका आएगा 63, पॉइंट आपका 10, तो ये हमारे पास में क्या आएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, यानी 7.11 हमारे सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है ना कि शुरुआत आपको कहां से करनी है, आप लोगों को सवाल देखते ही समझ आ जाना चाहिए भाई। आइए 9 के बाद सवाल नंबर 10 पे आ जाते हैं बेटा। पिछली बार जो आपका CBT 2 का पेपर हुआ था वहां पर यह सवाल आपका पूछा गया था, यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इतना है, ए बी बराबर 6 है, a माइनस बी बटे a प्लस बी का मान बताइए क्या होगा बच्चों। देखिए ध्यान से, a माइनस बी बटे में a प्लस बी का मान बताइए क्या होगा। तो देखिए भाई a माइनस बी आपका ऊपर है, बटे में क्या है a प्लस बी आपका है, क्लियर है। तो हमें पता है मेरे भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों क्या होता है आपका, तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका हो जाएगा बच्चों, और हमारे पास क्या होता है माइनस आपका 2ab, तो माइनस आपका क्या करना 2ab कर देना, ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों सेम आप नीचे भी लिख देना, प्लस आपका क्या हो जाएगा प्लस आपका 2ab हो जाएगा भाई। तो आपका 12 कम हो जाएगा, तो आपके पास में कितना आएगा, अंडर रूट में आपके पास आ जाएगा 71 आ जाएगा ये वाला नंबर, और बटे में हमारे पास में कितना आएगा, तो 12 हमारा जुड़ेगा बच्चों, तो आपके पास में क्या आएगा 95, तो अंडर रूट में हमारे पास आएगा कितना 71 अपॉन में 95 आएगा, वो भी अंडर रूट में आएगा बच्चों, अंडर रूट में 71 अपॉन 95, आंसर आपका सी आएगा बेटा। बस यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आपका अंडर रूट लगा होगा, ठीक है भाई। तो सी हमारे सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों। आइए ये वाला सवाल बेटा अभी 2026 का सबसे लेटेस्ट और ट्रेंडिंग सवाल है, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये सवाल आपका CBT 2 में आएगा। डिजिट बदल दिया जाएगा बट ये सवाल आपका CBT 2 में मेरे भाई देखने को मिलेगा, तो तैयार रहना, इस सवाल के लिए 100% आने की उम्मीद है। इस वाले सवाल में देखो बेटा करते क्या है ना, 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1, आप यहां से क्या करिएगा सिंपल 4 की पावर x मेरे भाई कॉमन करो, तो कॉमन करोगे तो यहां पे क्या बचेगा 1 माइनस, अब x चला गया तो 4 की पावर माइनस 1 बचेगा, इसका मतलब होता है 1/4 आपका बच्चों, और ये किसके बराबर होगा 48 के बराबर हो जाएगा। यानी बच्चों यहां से अगर हम देखेंगे तो 4 की पावर x इंटू में हमारे पास आएगा 3/4, और ये किसके बराबर होगा बच्चों, ये आपका 48 के बराबर हो जाएगा भाई। यानी अगर मैं 3 से काटूंगा तो हमारे पास आएगा 16, 16 इंटू 4 आपका 64 आ जाएगा, यानी 4x बराबर हमारे पास आएगा 64, यानी x 64 का मतलब होता है बेटा 4 की पावर 3, यानी यहां से अगर मैं कंपेयर करके देखूंगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 3 आ जाएगी। अब अगर x का मान हमारे पास 3 है तो यहां रख दो भाई, 6 में से 1 चला जाएगा बच्चों, ये 5 बनेगा, और ये आपका 3 इंटू 2 6 और 3 कितना 9, तो 5/9 हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए विल बी द राइट आंसर, खत्म। 5/9 हमारे सवाल का क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। आइए 11 का बाद वही आ जाते हैं सवाल नंबर 12 पर बच्चों। 11 के बाद सवाल नंबर 12, दो संख्याओं का योगफल आपका 77 है, उनका गुणनफल 1392 है, बताइए उनके बीच में धनात्मक अंतर क्या होगा। यानी बच्चों सवाल में दे रखा है कि a प्लस बी आपका जो है ये आपका 77 के बराबर है, और हमें ये कहा गया है कि a इंटू बी का मान, ए बी का मान बच्चों हमारे पास में किसके बराबर है 1392 के बराबर है ये। तो ये बताइए इनके बीच में अंतर बताइए मेरे भाई कितने का होगा, है ना, अंतर कितने का होगा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो भाई फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो मैं आपको बता देता हूं बच्चों। फॉर्मूला हमारे पास लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर बच्चों आपके पास हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस आपके पास में क्या होगा 4ab। या तो मेरे भाई तुम्हारे पास ताकत है इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जिससे आपका क्या होगा आंसर आपको मिल जाएगा, क्लियर। बट ये मेरे भाई थोड़ा सा क्या बनेगा आपके लिए कैलकुलेटिव बन जाएगा,
अगर आप करोगे तो यहाँ पे भाई पहले 77 का स्क्वायर निकालो, फिर ए बी का 4 गुना करो। इसको करने से अच्छा है मेरे भाई कि आप इसमें हिट एंड ट्रायल लगा दो। अब हिट एंड ट्रायल कैसे काम करेगा बच्चों, देखिए 1392 का अगर मैं फैक्टर करने की बात करूंगा, 1392 का फैक्टर बच्चों सबसे पहले आपका क्या होगा, तो अगर हम देखेंगे भाई तो इसका फैक्टर करेंगे तो एक तो हमारे पास 2 आ जाएगा बच्चों, सबसे पहले 2 का मतलब हमारे पास आएगा कितना 6, 9 आपका 6 हो जाएगा आपका ये नंबर, ठीक है। फिर अगर हम 2 से काट देंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा कितना 300 आपका 48 हो जाएगा आपका ये नंबर। फिर हमारे पास 2 से कटेगा बच्चों तो आपके पास आएगा 174 आ जाएगा आपका। फिर हम इसे 2 से अगर काट के देखेंगे तो आपके पास आएगा बच्चों कितना 87 आ जाएगा। इसका मतलब 3 और 29 हमारे पास और बचा, 3 और 29, तो ये हमारे पास बचेगा कितना 3 इंटू में आपका 29 आ जाएगा भाई। क्लियर है, ये आपके पास आ जाएगा नंबर। और उसके बाद अगर हम चेक करके देखेंगे बच्चों तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 16 इंटू 3 आपका 48 है भाई। तो यहां पे अगर हम देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं मेरे भाई कितना 48 इंटू में आपका लिखा जा सकता है 29 आपका। क्लियर, अगर ये दो नंबर हमारे पास पॉसिबल हो रहा है 48 29, तो एक बार चेक करके देखो क्या 48 और 29 आपका मेरे भाई 77 होता है। बिल्कुल देखो मेरे भाई सेट हो गया है ना, और ए बी का मान ये भी सेट हो गया मेरे भाई। तो पूछा क्या हमसे a माइनस बी पूछा है, यानी इनका अंतर बता दो बेटा, तो अंतर कितने का होगा 19 का, तो 19 का अंतर होगा, ये हमारे सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी लगा देना, खत्म मेरे भाई। यानी बच्चों आप इसका फैक्टर ऐसा करके देखो कि 2 नंबर का सम आपका 77 मिल जाए, समझ गए ना। हिट एंड ट्रायल होगा बट मुझे लगता है ये बेस्ट होगा। फॉर्मूला भी मैंने बता दिया, जिसको चुल्ल होगी भाई वो फॉर्मूला लगा देगा, ठीक है। आइए 12 के बाद सवाल नंबर 13 मेरे भाई, दे रखा x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3 बराबर x की पावर a आपका। हमें पता है बच्चों कि अगर बेस हमारा सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है, यानी x की पावर आपका 5 बराबर हो जाएगा बच्चों x की पावर a हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई a की वैल्यू कितनी है बच्चा 5 है आपकी, a की वैल्यू कितनी मिल गई 5 मिल गई है। हमें यहां दे रखा है एक्स स्क्वायर आपका और बटे में दे रखा है आपका कितना। अब देखो बेस हमारा यहां भी क्या है सेम, तो पावर ऊपर जाके घटेगी, यानी 2 माइनस बी बराबर आपका क्या हो जाएगा x की पावर आपका 1 हो जाएगा बच्चों। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2 माइनस बी बराबर आपका कितना है, ये 1 है, यानी b की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी बच्चों। तो हमने b की वैल्यू क्या निकाल ली 1 निकाल ली। पूछा है a प्लस बी का मान बताइए, तो a हमारे पास कितना है बच्चों 5 है, b हमारे पास 1 है, तो 5 प्लस 1 क्या होगा 6 हमारे सवाल का उत्तर। सवाल आपका खत्म मेरे भाई। आइए 13 के बाद सवाल नंबर 14 पे आ जाते हैं भाई। और ये मेरे भाई बहुत मेहनत से ये क्लास अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि आज शाम को मुझे जो है ना एक फंक्शन में जाना है, आदित्य रंजन सर के भाई के शादी में जाना है, इसलिए ये क्लास अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं कि आप लोगों का नुकसान ना हो और तगड़ा कंटेंट आप लोगों को मेरे भाई मैं दे पाऊं। पी स्क्वायर प्लस 3p बराबर 3 है, तो इसका मान बताइए मेरे भाई क्या होगा आपका। p प्लस आपका 4 की क्यूब आपका प्लस 1 अपॉन p प्लस 4 का होल क्यूब, बताओ क्या। अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई ये। तो इसमें हम लोग बच्चों देखो क्या कर सकते हैं, p का मान हम देखो क्या करें। तो हमें एक बात पता है मेरे भाई कि अगर हम बच्चों ठीक है एक काम कर सकते हैं, दोनों तरफ आप p से डिवाइड करो, कोई फायदा नहीं है ना। क्या कर सकते हैं हम लोग, इसे हम बना सकते हैं, उससे भी कुछ खास फायदा लग नहीं रहा मुझे। p प्लस 4 इधर हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है एक काम करके देखते हैं बच्चों। हम यहाँ पे मान लेते हैं भाई, मैंने यहाँ पे सपोज किया बेटा, यहाँ पे मैंने क्या किया सपोज किया कि आपका मेरे भाई p प्लस 4 जो है आपका, इसे मैंने कहा बच्चों ये आपका x के बराबर, p प्लस 4 को मैंने कहा x के बराबर है, यानी भाई यहां से अगर मैं p का मान निकालूंगा बच्चों तो p बराबर क्या आ जाएगा आपका x माइनस आपका 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा बच्चों x माइनस 4 आ जाएगा। अब x माइनस 4 हम p की जगह पे यहां रखेंगे तो हमारे पास ये नंबर आएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और प्लस हमारे पास आएगा कितना 3 आपका, यह आ जाएगा x माइनस आपका 4 आ जाएगा ये, और ये बराबर हमारे पास आएगा 3। यानी हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास आएगा 16 माइनस हमारे पास आएगा 8x प्लस हमारे पास आएगा ये 3x माइनस आपके पास आएगा 12 बराबर आपके पास आ गया 3 बच्चों। यानी अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास नंबर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस हमारे पास आएगा बच्चों 5x आपका, 4 में से 3 जाएगा यानी प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा किसके बराबर 0 के बराबर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहां देखो अगर हमने p प्लस 4 को x माना तो ये हमारे पास में क्या बना, ये मेरे भाई बना है
एक्स क्यूब प्लस आपका 1/x³ का मान हमें यहां से निकालना पड़ेगा बस। क्लियर? यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, x प्लस 1/x के फॉर्म में डाल सकते हैं। तो अगर हम यहां से x प्लस 1/x इसको बनाएंगे बच्चों, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। हमें अगर x प्लस 1/x का मान 5 पता है और इसके क्यूब का मान पूछा है बच्चों, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा नंबर, तो 5 का क्यूब हो जाएगा माइनस हमारे पास आएगा 3 × 5 हो जाएगा, यानी 125 में 15 चला जाएगा, तो 110 हमारे सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। खत्म। 110 हमारे सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी को मेरे भाई आप लॉक कर देना। आइए अगला क्वेश्चन हमारे पास बच्चों की एक आपका द्विघात समीकरण है और पूछा गया इसका मिनिमम वैल्यू बताइए मेरे भाई क्या होगा, है ना, मिनिमम वैल्यू। अब याद रखना, कहोगे सर इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा, वो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा मेरे भाई, सॉरी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो देखो यहां पर सबसे पहले देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बेटा कितना है आपका ए, यानी एक स्क्वायर कोफिशिएंट आपका 7 है। इसका मतलब बच्चों ए हमारा क्या है, 0 से बड़ा। ए अगर हमसे 0 से बड़ा है तो आपको ध्यान रखना कि आपसे क्या पूछेगा, आपसे मिनिमम वैल्यू पूछेगा बेटा। और मिनिमम वैल्यू निकालने का डायरेक्ट आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूं, ये मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के लिए आपका काम करेगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों। क्लियर है? यानी अगर मुझे बताना है सवाल में कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, तो आपके पास आएगा 4ac। 4 आपका ए हमारा 7 हो गया, सी हमारा क्या हो गया 22 हो गया, माइनस आपका बी स्क्वायर, बी हमारे पास में कितना है बच्चों, ये आपका माइनस का 7 है वैसे, तो आ जाएगा माइनस का 7 आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। और बटे में हमारे पास में क्या आएगा 4a, यानी 4 × आपका 7 हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास ये नंबर गुणा करने से अच्छा है बेटा, एक 7 आपका यहां खत्म, एक 7 यहां, और स्क्वायर में एक 7 आपका ये खत्म हो जाएगा। तो 22 × 4 आपके पास आएगा 88, माइनस आपका 7 और बटे में कितना 4 आ जाएगा, यानी बच्चों आपके पास में क्या आएगा 81/4। 81/4 हमारे सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी विल बी द राइट आंसर। खत्म भाई। 81/4 हमारे सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी को मेरे भाई आप लॉक कर देना। आइए सवाल नंबर 16 पर चलते हैं। इसी तरीके का मेरे भाई एक क्वेश्चन अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको कराया था, अगर आपको याद होगा तो इसी पैटर्न पर मेरे भाई एक क्वेश्चन आपको अभी कुछ देर पहले ही मैंने कराया था कि जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहला ध्यान रखना क्यूब मारना है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहला काम हमें कि इसका क्या कर देते हैं, हम क्यूब कर देते हैं दोनों तरफ। अगर हम इसका क्यूब करेंगे बच्चों तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा x का क्यूब प्लस हमारे पास आएगा 1 में ये आ जाएगा सबसे पहले 18 का क्यूब होगा और ये हमारा क्या होगा x का क्यूब होगा बच्चों, बराबर आपका ये हमारे पास आएगा t क्यूब आपका और माइनस आपके पास आएगा 3 आपका t, क्योंकि यहाँ पे x है ये आपका बटे में 18 है तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/18 आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा ये नंबर। क्लियर? उसके बाद मैंने क्या कहा था, अब इसमें 18 का गुणा लगा दो फटाफट। 18 का गुणा लगा देंगे बच्चों तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा 18 x का क्यूब हो जाएगा प्लस हमारे पास आएगा 18 का स्क्वायर यानी हमारे पास आएगा बच्चों 324 और ये आ जाएगा x क्यूब। तो 3 का क्यूब आपका कितना होगा 27, यानी 18 इंटू में आपके पास आएगा 27 और माइनस 3 × 3 कितना 9 हो जाएगा, है भाई। यानी आपके पास आएगा बच्चों कितना, लास्ट में आप देखोगे इसको गुणा करने से अच्छा आप देखो 7 × 8 आपका 56 होगा, लास्ट में 6 हो जाएगा। यूनिट डिजिट निकालना है तो 16 में 9 घटा देंगे तो जो आंसर आएगा लास्ट में 7 आपका आना कंफर्म है। 7 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। खत्म। 477 आपका क्या है भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। 16 के बाद आइए सवाल नंबर 17 पर आ जाते हैं बेटा। अभी मैं अलजेब्रा आपको करवा रहा हूं, अलजेब्रा के लगभग आपको सारे कंसेप्ट हम रिवाइज करवा दे रहे हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में जनरली पूछे जाएंगे मेरे भाई। आइए, यदि x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स का अनुपात 6, 7, 8 है तो सबसे पहले देखो ये आपका 6 अनुपात है, 7 है, ये 8 है। तो अगर हम बच्चा तीनों का सम कर देंगे तो सम हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो सम करेंगे तो x हमारा 2 बार, y हमारा 2 बार, z हमारा 2 बार, यानी बच्चों 2 बार हमारे पास आएगा क्या, इनके सम का रेशियो आएगा x y z आ जाएगा। जबकि ये हमें सवाल में कितना दे रखा 6, 7, 8 कितना आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास आएगा 21 यूनिट आ जाएगा टोटल, राइट। यहां हमें पता है इसका मान 14 पता है बच्चों तो आ जाएगा 2 × में 14 और ये हमारे पास आएगा बराबर किसके 21 यूनिट के बराबर आपका हो जाएगा, राइट। यानी बच्चों 7 से डिवाइड करेंगे 2, 7 से डिवाइड करोगे आपका 3 आ जाएगा। यानी यहां से अगर मैं 1 यूनिट का मान देखूंगा बच्चों तो आपके पास आएगा 4/3। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया मेरे भाई 4/3 आ गया। अब हमें देखो मान किसका निकालना है, जेड का। जेड का अगर निकालना है तो हमें x प्लस वाई का सहारा लेना पड़ेगा।
x प्लस वाई मेरे भाई कितना है, 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट का मान बच्चों कितना आएगा, तो 6 इंटू में 4/3, यानी बच्चों यहां से आपके पास में कितना आ गया, 8 आ गया। तो हमने देखा मेरे भाई कि यहां से x प्लस वाई का मान बच्चों कितना है, 8 है। अगर x प्लस वाई का मान हमें 8 पता चल चुका है, यानी भाई ये x प्लस वाई आपका 8 है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई z का मान कितना होगा, 6 होगा, तभी तो 8 और 6 मिलकर 14 बनाएंगे, तो 6 हमारे सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों। ये सवाल भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे भाई। आइए 18 नंबर पर, यदि a बराबर दे रखा 7 + 4√3 है, बताना है मेरे भाई इनके क्यूबिक का सम बताना है बच्चों, क्या होगा आपका। देखिए अगर a का मान हमारे पास इतना है, तो सबसे पहला काम मेरे भाई ये है कि आपका a + 1/a निकाल दो, तो क्या होगा बच्चों, ये 7 है तो ये 7 हो जाएगा, और ये माइनस आपका 4/3 होगा। ये हमारा कैसे काम करता है बेटा, सुनो ध्यान से। अगर हमने देखा कि 7 का स्क्वायर, सबसे पहले चेक करो 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 49 होता है, इसका स्क्वायर क्या होगा, 48 होगा। अगर इनके स्क्वायर का अंतर 1 के बराबर दिखेगा तो हमें क्या करना होता है भाई, डायरेक्ट ये प्लस है तो माइनस वाला क्या होगा, इसका उल्टा रिलेशन हमेशा देगा बच्चों। तो यहां से आप क्या करेंगे, यहां से मेरे भाई आप a + 1/a निकालेंगे। अगर मैं जैसे ही दोनों को जोड़ने लगूंगा बेटा, तो जोड़ने पे आपका ये खत्म होगा, तो 7 और 7 कितना आ जाएगा, 14। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है a का क्यूब + 1/a का क्यूब, बताओ मेरे भाई क्या होगा। यानी बच्चों ये 14 है, तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा क्या, 14 का क्यूब आपका, और माइनस हमारे पास आएगा 3 इंटू में 14 हो जाएगा, यानी 4 का क्यूब 64 हमारे पास आएगा। आंसर देखो पॉजिटिव आपका आना तय है, तो 4 का क्यूब 64, लास्ट में 4 आएगा, और 4 इंटू 3 आपका 12, लास्ट में क्या आएगा, 2। यानी इकाई अंक अगर हम चेक करेंगे बेटा यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट लास्ट में आपका 2 आना तय है। लास्ट में 2 आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो निगेटिव होगा नहीं, रूट का कोई मतलब ही नहीं बन रहा, तो 27 तो 2 हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा भाई। समझ आ रही है सारी चीजें भाई, बढ़िया से देख के जाना, ये वीडियो बहुत काम करेगा आपका। यदि 3x + 2y का मान दे रखा है, 2xy का मान दे रखा है, 3x - 2y का धनात्मक मान बताओ मेरे भाई क्या होगा। अभी अभी बेटा मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, अगर आपको याद होगा, क्या कहा था कि x - y का होल स्क्वायर बराबर बच्चों होता है आपका x + y का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका माइनस आपका क्या होता है बच्चों, 4xy हमारा इसका फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला अगर नहीं याद है बेटा तो याद कर लो, मैं सच बता रहा हूं तुम्हारे पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये रोल प्ले करेगा। तो x - y का मतलब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया 3x - आपका 2y, तो इसका क्या होगा बेटा, होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे इनका सम कितना दे रखा है, 10 है, तो आ जाएगा 10 का होल स्क्वायर, और माइनस आपका आएगा 4xy। xy यहाँ पे क्या है मेरे भाई, xy का मान तो देखो यही दे रखा है, 2xy का मान 3 है ना, तो 2xy का मान अगर 3 है, तो यहां से अगर मैं निकालता 4xy का मान, तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये आ जाएगा 6 आपका। लेकिन ऐसे सवाल आपका क्या होगा, गलत, क्लियर, क्योंकि 4xy का मतलब x यहाँ पे कितना है बच्चों, x यहाँ पे हमारे पास में 3x है, और y हमारे पास में कितना है, 2y है। ये करना पड़ेगा, ध्यान रखना, अगर आपने गलती से xy का मान यहां से उठा लिया तो भैया कांड हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा पहले लिख के बता देता हूं कि कहां गलती हो जाती है। तो बच्चों 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा, माइनस हमारे पास आएगा कितना बच्चों, तो आ जाएगा 12, और इंटू में आपके पास बचेगा 2xy, यानी कितना हो जाएगा 3, यानी 36 आपका घटेगा, तो ये नंबर कितना आ जाएगा बच्चों, 64 आ जाएगा। तो यानी स्क्वायर का अगर मान 64 है, तो 64 का मतलब किसका होता है भाई, 8 का स्क्वायर होता है बेटा, यानी यहां से अगर हम इसका मान निकालेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 हमारे सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए लगा देना बच्चों, ठीक है भाई। 8 हमारे सवाल का क्या होगा बच्चा, करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। 19 के बाद आइएगा सवाल नंबर 20 मेरे भाई। यदि अल्फा और बीटा हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो बताइए यहां पर α² + β² का मान बताओ क्या होगा। सबसे पहले मेरे भाई ध्यान रखना कि मूलों का सम क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा होता है -b/a के बराबर, और यहां से अगर हम देखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बच्चों क्या होता है आपका, c/a के बराबर होता है। -b/a बच्चों क्या हो जाएगा आपका, 3/2 हो जाएगा, और c/a हमारा क्या होगा बच्चों, 5/2 के बराबर हो जाएगा। हमसे पूछा α² + β² बताओ क्या होगा। अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया था बेटा कि a² + b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। a + b कितना है, 3/2 है, तो 3/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और माइनस आपका 2α बीटा, यानी 2 आपका अल्फा बीटा मतलब 5/2 हो जाएगा भाई। तो इसी को सॉल्व कर लो भाई, तो हमारे पास आएगा कितना, 9 बटे में आपका 4 आ जाएगा, 9/4 माइनस आपका 5 हो जाएगा।
तो 20 में से 9 जाएगा तो आएगा कितना, माइनस आपका 11/4। ये हमारे सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी लगा देना भाई। तो सी हमारे सवाल का क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। 20 के बाद आइए सवाल नंबर 21 पर बच्चों आ जाते हैं। यहां हमें दे रखा a+1/a का मान 4 है, पावर 5 पूछी गई है। तो अगर हमें कभी पावर 1 से 5 पे जाना हो तो कोई भाई शॉर्टकट तरीका नहीं है कि डायरेक्ट आपने छलांग मारी और सीधा सीधा मेरे भाई तुम समुद्र पार करके लंका पहुंच गए, नहीं, तुमको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, पुल बनाना पड़ेगा मेरे भाई, है ना। नल नील की जरूरत पड़ेगी, जामवंत की जरूरत तुम्हें पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर हमें पावर कभी बेटा 5 निकालना है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ता है, पावर 2 निकालो। तो पावर 2 अगर हम निकालते हैं तो पावर 2 निकालने का कंसेप्ट क्या होता है मेरे भाई, ये आपका डायरेक्ट 4 का स्क्वायर माइनस आपका 2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, पावर 3 निकालना पड़ता है। पावर 3 निकालने का कंसेप्ट हमारे पास में क्या होता है बच्चों, तो हमारे पास आएगा 4 का क्यूब माइनस आपके पास आएगा 3 इंटू में 4 आपका हो जाएगा, क्लियर है। यानी अगर हम इसको देखेंगे तो 16 में से 2 जाएगा बच्चों, एक तो हमारा ये 14 आ गया, क्लियर। ये आपका 64 में से 12 जाएगा बच्चों, तो ये हमारा क्या आ गया, 52 आ गया। अब हमें पावर 5 कैसे निकालना होता है, पावर 5 के लिए मेरे भाई क्या करना है, तो पावर 5 के लिए बेटा क्या करते हैं हम लोग, पावर 2 पे वैल्यू कितनी है, 14 है, 3 पे वैल्यू कितनी है, 52 है, और शुरुआत में वैल्यू क्या दे रखा है, a+1/a 4 है। इसी को सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 28 में से 4 चला जाएगा तो क्या आएगा, 724। तो 724 हमारे सवाल का उत्तर है बच्चा, ऑप्शन ए लगा देना, खत्म मेरे भाई। ठीक, जब तक भाई है तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, दे रखा 9, 12, 15 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को 9 सेंटीमीटर भुजा के आपका चारों तरफ घुमाया जाता है। इस प्रकार बने शंकु का आयतन क्या हो जाएगा बच्चों, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल को क्या है, पकड़ के उसकी मुंडी को क्या किया जाता है, घुमाया जाता है मेरे भाई, ठीक है। उसकी मुंडी को पकड़ के घुमाया जाता है। सुनो ध्यान से, हमने कहा भुजा की लंबाई कितनी है, 9, 12 और 15 है बच्चों, 9, 12 और 15, ठीक है, 9, 12 और 15 है। तो बहुत ध्यान से देखना, सटीकता से देखना भाई। तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी आपकी, 15 हो जाएगी। आप देखो किसको घुमाना है, तो 9 सेंटीमीटर भुजा को मेरे भाई पकड़ के घुमाना है। तो हमने कहा भाई इसको मैंने 9 मान लिया बेटा, इसको मैंने क्या मान लिया, 12, है ना। अब 9 वाली को पकड़ के हमें क्या करना है, घुमाना है। अगर 9 वाली को पकड़ के आपको घुमाना है चारों तरफ, इसको हमने इस भुजा को ऐसे पकड़ा और इसको क्या किया, रोटेट किया। और जैसे हम रोटेट करेंगे मेरे भाई तो आपको कुछ इस प्रकार का फिगर देखो नजर आएगा, है ना। हाँ भाई, फिगर देखो भाई कैसा नजर आएगा, तो कुछ आपको मेरे भाई इस प्रकार से फिगर आएगा। ये वाली भुजा 12 होगी बेटा, तो ये भी क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। और अगर आप ध्यान से इसको गंदी नजरों से देखोगे ना भाई, तो एक प्रकार का बेटा क्या होगा, ये आपका शंकु का निर्माण इस प्रकार से कर देगा, है ना, शंकु का निर्माण कर देगा। जहां पर मेरे भाई ये वाला h जो होगा बेटा, वो आपका क्या होगा, h हमारा क्या होगा, ये आपका 9 के बराबर हो जाएगा। और ये वाली भुजा किसकी काम करेगी मेरे भाई, ये आपका r का काम करेगी। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया इस प्रकार बने शंकु का वॉल्यूम बताओ। शंकु का आयतन मेरे भाई क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। बस यहाँ पे वैल्यू क्या करोगे, आप पुट कर दो भाई, 1/3 पाई r स्क्वायर h पे वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास आएगा 1/3। पाई का मान पाई ही रखना क्योंकि ऑप्शन में दे रखा। r हमारे पास कितना है, 12 है, तो हो जाएगा बच्चों 12 इंटू में 12, और h हमारा कितना है, 9 है आपका। बस इसी को सॉल्व कर दो। तो 3 से काटोगे कितनी बार, 4 बार, 36 इंटू 12 क्या जाएगा भाई, 48 इंटू 9, 48 इंटू 9 यानी हमारे पास आएगा कितना, 432। तो 432 पाई आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा। 432 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी लगा देना मेरे भाई। डी बच्चों क्या होगा, हमारे सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप डी वाले ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, आराम से लॉक कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। बताइए यहां पे मेरे भाई किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुख दर्द? हाँ भाई, यहां पे किसी को कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। 22 के बाद देखिए 23 नंबर आपका, 22 के बाद सवाल नंबर 23 आपका मेरे भाई दे रखा, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। यहां भाई थोड़ा सा पार्ट मिसिंग है आपका, है ना। एक वृत्त में यहां लिख लेना भाई आपका सेंटीमीटर त्रिज्या, यहां पर हिंदी में पार्ट मिसिंग है, लिख लेना बच्चों 10.5 सेंटीमीटर, यहां लिख लेना भाई 10.5 सेंटीमीटर बच्चों त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक त्रिज्यखंड का कोण दे रखा है बेटा 2π/3 है। यानी आप ये ऐसा समझ सकते हो मेरे भाई, कुछ ऐसी कहानी है आपकी,
ठीक है भैया, एक वृत्त से हमने क्या किया, एक पार्ट आपका कहीं ना कहीं काटा है, ठीक है, एक पार्ट हमने क्या किया, यहां से मान लो मैंने कहा काट लिया भाई, त्रिज्यखंड हमने इसको बना दिया है ऐसा, है ना, एक इस प्रकार का मैंने क्या किया, त्रिज्यखंड आपका बना दिया है, जहां पर ये वाला कोण आपको रेडियन में दे रखा है बच्चों, कितना है आपका, तो मेरे भाई कोण आपका 2π/3 है आपका, ठीक है, रेडियस कितना दे रखा, 10.5 सेंटीमीटर दे रखा, 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये 10.5 है मेरे भाई, तो ये भी कितना होगा बच्चों, तो ये भी हमारा 10.5 सेंटीमीटर होगा। कहा इसका परिमाप बताओ, अब परिमाप के लिए मेरे भाई क्या करना पड़ेगा, परिमाप का मतलब बेटा ये वाली लंबाई है ना, प्लस आपका ये वाली लंबाई मेरे भाई, और प्लस आपको ये वाली लंबाई यानी चाप की लंबाई भी तो निकालनी पड़ेगी हमें, बोलो यस या नो, चाप की लंबाई भी तो निकालनी पड़ेगी मेरे भाई, बताओ, क्योंकि बिना चाप की लंबाई निकाले मेरे भाई आप इस सवाल का उत्तर निकाल ही नहीं सकते। तो हमें एक बात तो पता है मेरे भाई, अगर हम दोनों का सम करके देखेंगे बच्चों, तो दोनों का सम एक बात तो तय है मेरे भाई कि 42 तो आपका आएगा ही, सॉरी 21 तो आपका कंफर्म में आएगा ही आएगा, 21 में तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं बेटा, एल बराबर निकाल देते हैं, एल बराबर हमारा क्या होगा, आर इंटू में थीटा हो जाएगा। तो पहले आप क्या करेंगे, एल की लंबाई यहां से निकालेंगे बच्चों, तो एल बराबर हमारे पास में क्या होगा, आर, आर हमारे पास कितना बच्चों, 10 पॉइंट आपका 5 है, और थीटा बराबर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कितना है बच्चों, तो आपका 2π/3 हमारे पास ये दे रखा है, तो 2 आपका पाई का मतलब हम क्या कर देंगे यहाँ पे 22/7 मेरे भाई रख देंगे, ठीक है। बस यहां से हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, एल की लंबाई मिल जाएगी ये वाला, है ना, यानी ये लेंथ ऑफ आर्क हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक लेंथ ऑफ आर्क नहीं निकलता तो हमारा काम आपका क्या होगा, चल नहीं पाएगा। तो एल बराबर क्या होता है, आर थीटा, जहां पर थीटा आपका क्या होगा, रेडियन में दे रखा है बच्चों, क्लियर। तो 7 × 3 आपका 21, और 10.5 का क्या होगा, डबल 21, यानी एल का मान यहां से कितना आ जाएगा बच्चों, 22 आ जाएगा। हमने देखा भाई एल का मान आराम से हमें 22 पता चल गया है, जैसे हम देखा एल का मान 22 हो गया बेटा, तो ये भी हमें कितना पता चल गया, 22 सेंटीमीटर हमें पता चल गया है, तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 21 और 22 यानी 43 सेंटीमीटर हमारे सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। तो ये भी बेटा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसमें डबल स्टार लगा लेना। आइए 24 नंबर सवाल पर बच्चों, एक बेलन का कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का आधा है। कर्व सरफेस एरिया बच्चों क्या होता है हमारा, 2πRH होता है। 2πRH हमारा क्या है बच्चों, दे रखा है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी आपका 2πRH + R। सवाल में दे रखा है मेरे भाई ये बच्चों वैल्यू क्या है, इसकी आधी, ये आधी है यानी डबल का गुणा कर देंगे तो दोनों क्या हो गई, बराबर हो जाएगी। तो यहां से आप देखो 2πR और 2πR आपका खत्म, यानी बच्चों हमारे पास आएगा 2H बराबर आपके पास आ गया H + R आ जाएगा। इट मींस मेरे भाई H और R आपका क्या होगा, बराबर हो जाएंगे, H और R दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। सवाल में दे रखा यदि इसकी ऊंचाई 195 है, तो अगर ऊंचाई 95 है यानी H हमारा क्या 195 है, तो R भी कितना होगा, 195 आपका हो जाएगा। सवाल में बोला गया भाई इसका व्यास बताओ, डायमीटर बताओ, तो डायमीटर किसके बराबर होता है भाई, 2R के बराबर होता है, यानी डायमीटर कितना हो जाएगा बच्चों, तो हमारे पास आएगा 390। तो 390 सेंटीमीटर हमारे सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी लगा देना, सवाल आपका खत्म भाई, ठीक है बेटा। तो ये मत देखना कि ये क्लास लाइव है या रिकॉर्डेड है, कंटेंट आपको मेरे भाई बढ़िया देंगे, इसकी गारंटी हमारी है। आइए 24 के बाद सवाल नंबर 25 आपका सवाल दे रखा है बेटा, ABCD के अंदर आपका एक बिंदु है, एक आयत के अंदर एक बिंदु है। आपने देखा होगा कि रेलवे ग्रुप डी के अंदर मेरे भाई ये सवाल बहुत पेपर में आया था, बहुत ज्यादा आया था। अब हमें क्या दे रखा, अंदर आपका एक पॉइंट कोई भी फिक्स दे रखा, मैंने कहा चल भाई एक आपका बेटा हमने कुछ इस प्रकार से पॉइंट मान लिया एक आयत के अंदर, ठीक है। पीए हमारा दे रखा है बेटा 69 है, पीबी आपका 27 है, तो इसे मैंने मान लिया आपका, चलो 27 है आपका, चल मान लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, 29 आपका, ये आपका 27 है आपका, और पीसी हमारा 38 है, यानी बच्चों हमने कहा ए हो गया आपका, बी हो गया आपका, ये आपका सी हो गया, और ये आपका डी हो जाएगा। तो हमें सवाल में दे रखा है बच्चों कि पीए का मान हमारे पास 69 है, और पीबी हमारा क्या है 27 है, ये 27 है, पीसी हमारा 38 है, ये पॉइंट अगर पी है तो हमें बताना है यहां से इस पीडी की लंबाई क्या होगी बच्चों, पीडी की लंबाई। देखिए पीडी की लंबाई निकालने का सिंपल सा फंडा है कि मेरे भाई इनके अपोजिट वर्टेक्स के स्क्वायर का सम बराबर होता है हमेशा, यानी यहां से पीए स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर बच्चों याद रखिएगा, यहां से आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका बनेगा पीए स्क्वायर प्लस आपका मेरे भाई पीसी स्क्वायर बच्चों बराबर आपका हो जाता है पीबी स्क्वायर, और प्लस आपका हो जाएगा पीडी स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है भाई, ये वाला फॉर्मूला मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, बस हमारा काम यहीं से खत्म हो जाता है। बस इसी में क्या करते हैं, वैल्यू निकाल देते हैं बेटा। तो हमारे पास आएगा पीए कितना 69, 69 का स्क्वायर कर देंगे, क्या जाएगा 69 का स्क्वायर, प्लस हमारे पास आएगा पीसी स्क्वायर यानी आ जाएगा 38 स्क्वायर, पीबी का मान कितना है आपका 27 स्क्वायर है आपका, और प्लस हमारे पास आ जाएगा बच्चों पीडी स्क्वायर आ जाएगा। यूनिट डिजिट अगर हम चेक करने की कोशिश करेंगे तो 9 का स्क्वायर क्या होगा भाई, लास्ट में आपका 1 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर यानी लास्ट में आपका 4 आ जाएगा बच्चों, 7 का स्क्वायर यानी लास्ट में 9 आ जाएगा, 4 1 5 यानी यहाँ पे हमारे पास इसका स्क्वायर क्या आएगा 6 आपका आना तय है। 6 बताइए किसके स्क्वायर में आता है, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 70 में आता नहीं है तो 74 हमारी सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों। क्यों, अगर इसका मान मेरे भाई मैंने कहा 74 होता तो 4 का स्क्वायर लास्ट में क्या होगा 6 आपका आना तय है, इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा बराबर हो जाता भाई। तो यूनिट डिजिट का सारा गेम था, आराम से निपटा देते भाई। आइए 26 नंबर पर, 10 भुजाओं वाले एक बहुभुज है, बहुभुज के शीर्षों का यूज करके, किसका मेरे भाई, वर्टेक्स का प्रयोग करके मेरे भाई बताना है कितने त्रिभुज आपका बनाए जा सकते हैं। हमें पता है मेरे भाई अगर एक हमारे पास बहुभुज है जिसकी भुजा 10 है, उससे हमें बताना है कितने त्रिभुज आप बना सकते हैं। इसका मतलब मेरे भाई कि एक बहुभुज से आपको त्रिभुज बनाना है, यानी 10 भुजाओं से 3 भुजाओं वाला त्रिभुज बनाना है, तो 10 में 3 का कॉम्बिनेशन आपको क्या करना है, बनाना है। इसका मतलब बेटा डायरेक्ट आप क्या निकाल लोगे, तो आपको 10C3 निकाल देना है। अब NCR का फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है बेटा, ये हमारे पास में क्या हो जाता है 10 का फैक्टोरियल हो जाएगा, बटे में हमारे पास आएगा 3 का फैक्टोरियल, इंटू में आपका क्या होगा 7 का फैक्टोरियल हो जाएगा। अच्छा 10 के फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है बच्चों कितना, तो 10 इंटू में आपका 9, 10 इंटू में 9 इंटू में आपका 8 इंटू में कितना 7 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 3 का फैक्टोरियल हमारा क्या होता है बेटा, आपका होगा 3 आपका 2 इंटू में 1 और इंटू में कितना 7 का फैक्टोरियल। 7 हमने इसलिए नहीं लिखा ज्यादा डिटेल में क्योंकि 7 से 7 आपका खत्म मेरे भाई, 3 से काटोगे तो 9 का 3 खत्म, 2 से काटोगे तो आपका 4 खत्म, 4 इंटू 3 12 इंटू 10 यानी 120 त्रिभुज आप बना सकते हैं। ये हमारे सवाल का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, अगर आपने पहले इस वाले कंसेप्ट को नहीं कर रखा, पेपर में आ गया तो बाबू दिक्कत आ जाएगी तुम्हारे लिए। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान 2 है तो बताइए 3 सेक थीटा प्लस 4 का मान बताओ क्या होगा। अगर कभी सेक और आपको टेन का कॉम्बिनेशन दिखे मेरे भाई, ध्यान रखना सेक और टेन का बड़ा ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता है मेरे भाई। अगर सेक प्लस टेन का मान 2 है तो आप यहां से बच्चों क्या करोगे, तुरंत निकाल दोगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान बताइए क्या होगा। तो मेरे भाई इसका मान क्या होगा बेटा, 2 है तो ये आपका आ जाएगा 1/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लस है तो माइनस निकालने के लिए 2 का उल्टा कर देंगे। अब हम क्या कर देते हैं, अब अगर मुझे सेक थीटा का मान डायरेक्ट चाहिए होगा तो क्या करोगे आप, दोनों का सम बाई 2 यानी 2 + 1/2 का क्या आधा, तो 5 बटे में कितना आ जाएगा ये 4, 5 बटे में क्या आएगा 4 आपका। हम इससे पूछा 3 सेक थीटा, तो 3 आपका सेक थीटा मतलब बच्चों 5/4 आपका, प्लस हमारे पास हो गया 4 आपका, तो 5 इंटू 3 15, 15 16 कितना 31 आ जाएगा, और 31/4 क्या होगा हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए लगा देना। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका महत्वपूर्ण आपका कॉम्बिनेशन है, इसे आप लोग ध्यान रखना बेटा। सेक और टेन के बीच में जो रिलेशन है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए 27 के बाद सवाल नंबर 28 पे आ जाते हैं बच्चों। सवाल नंबर 27 के बाद 28 पे आ जाते हैं। अब देखो बच्चा, यहां पे आपको कुछ रूल मैं आपको लिखवा देता हूं, आप लोग कॉपी में नोट करके लिखना। अगर मेरे भाई कभी भी आपको ऐसा दिया जाए बच्चों, ठीक है, कि अगर a + b का सम आपका 90 डिग्री के बराबर है, a + b का सम 90 डिग्री के बच्चों बराबर होगा, तो यहां से देखिए कुछ पॉसिबल रिजल्ट आप लोग एग्जाम पे इंपॉर्टेंट है वो आप लोग नोट कर लेना भाई। एक बच्चों क्या हो जाएगा इस वाली कंडीशन मेरे भाई, साइन और कॉस आपका क्या होते हैं आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है भाई, सेक आपका कॉसेक के बराबर हो जाता है बच्चों, सेक हमारा क्या होगा ये आपका कॉसेक के बराबर हो जाता है। टेन हमारा जो होता है मेरे भाई, ठीक है लिखना जरा, टेन आपका जो होता है बच्चों, टेन हमारा जो होगा वो आपका क्या होता है कॉट के बराबर हो जाता है, कॉट के बराबर हो जाता है। दूसरा मेरे भाई आपका यहां बच्चों लिखना आप साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस आपका मेरे भाई साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान 1 हो जाता है। सेम मेरे भाई आपका यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस आपका बच्चों क्या होगा कॉस स्क्वायर बी,
ये हमारा क्या हो जाता है बच्चों 1 के बराबर हो जाता है आपका। और क्या हो जाता है, और यहां से अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आपका मेरे भाई कि tan a इंटू में tan b, tan a इंटू में tan b क्या हो जाता है बच्चों 1 के बराबर हो जाता है। तो ये कुछ हमारे बेसिक रिजल्ट है मेरे भाई जो आप लोगों को हमेशा याद होने चाहिए, हमेशा आप लोगों का ध्यान यहां पर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहां से सवाल डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है बच्चों। हमने देखा भाई कि यहां बेटा क्या 68 है और ये 22, इनका सम 90 के बराबर होगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान बच्चों क्या आ गया, तो यहां से ऊपर हमारे पास आ गया 1, नीचे आ जाओ। क्लियर। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी का मान क्या होगा 1 होगा, कब, जब इनका सम 90 के बराबर होगा। तो देखो यहां भी 90 के बराबर है, तो हमारे पास में क्या बचेगा बच्चों 2 बचेगा, तो 1/2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी खत्म मेरे भाई। क्लियर। लेकिन आप ये सवाल सेकंडों में तब उड़ा पाओगे ना भाई जब आपको ये वाली रूल याद होंगे। तो ये सारे रूल मेरे भाई आपको क्या करना है, याद रखना है। बेसिक आपके एग्जाम में यहां से सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। अगर a प्लस बी का सम क्या हो 90 डिग्री के मेरे भाई बराबर हो जाता है। तो आइए 29 नंबर सवाल पर बच्चों। अगला यहां से देखो ट्रिग्नोमेट्री में आपसे क्या पूछ सकता है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में आपसे बेसिक आइडेंटिटी पे सवाल पूछ सकता है। जैसे यहां देखिए आपके पास में क्या है 4/sec, सेक किसका उल्टा होता है बेटा कॉस का, तो हमारे पास आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस आपका 3, यहां बताओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो भैया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा क्या आ जाएगा साइन आपका, यानी बच्चों हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस आपका क्या हो गया बच्चों साइन स्क्वायर थीटा हो गया हमारे पास में। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे तो ये आपका 4 cos स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा, यानी 4 अगर हम कॉमन करेंगे बच्चों तो हमारे पास में क्या आएगा 4 आपका कॉमन, तो आपके पास आएगा 4 आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसी भी एंगल के लिए हमेशा क्या होता है 1, तो आंसर कितना बनेगा 4। 4 हमारे सवाल का उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, खत्म मेरे भाई। अगला सवाल, 60 मीटर ऊंची इमारत के शिखर पर एक लैंप आपके पास में है, शीर्ष और तल का अवनमन कोण 30 और 60 है, बताइए लैंप पोस्ट की मेरे भाई ऊंचाई बताओ क्या होगी बच्चों। चलो इस वाले क्वेश्चन को बताइए भाई क्या होगा। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है भाई। देखो जो 60 मीटर ऊंची इमारत के शिखर से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष और तल का अवनमन कोण, मतलब आप ऐसा समझिएगा बच्चा कि ये आपके पास में ऐसा है, एक बिल्डिंग आपके पास कुछ ऐसी है, ठीक है, उसके बाद आपका यहां पे आपका क्या है एक आपका लैंप पोस्ट खड़ा हुआ है, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं ऐसा, ठीक है भाई, यहां से आपका एक आधार और होगा बच्चा, उसके बाद हम क्या करते हैं इसको भी मिला देते हैं कुछ इस प्रकार से मेरे भाई, है ना, कुछ इस प्रकार से आपका ये वाला फिगर बन जाएगा। ठीक है भैया, तो ये हमारे पास बच्चों दे रखा है आपका कि 60 मीटर ऊंची इमारत के शिखर से, यानी बच्चों ये आपकी जो इमारत है ये हमें सवाल में दे रखी है कि भाई आपका ये 60 मीटर है ना, शीर्ष और तल का अवनमन कोण कितना 30 है आपका, तो ऊपर से 30 है तो ये आपका उन्नयन कोण भी यहां से 30 और आपका क्या होगा 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा बच्चों। कहा है इस लैंप पोस्ट की ऊंचाई बताओ, यानी ये वाली ऊंचाई हमें सवाल में बच्चों बतानी है, इस एच का मान बताइए क्या होगा आपका, है ना। तो देखिए बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है मेरे भाई कि आपको पता है बेटा ये 30 डिग्री का जो कंसेप्ट है आपका, सीधी लाइन तो नहीं लग रही है, ऐसे ड्रॉ कर लो, चलो भाई, हमें पता है मेरे प्यारे बच्चों कि आपका जो 30 डिग्री का ये कंसेप्ट हमारे पास होता है, चलिए 30 डिग्री का मेरे भाई जो कंसेप्ट होता है, तो 30 डिग्री का मतलब हमारे पास में क्या होता है आपका, ऐसे समझो 60 का मतलब मेरे भाई अगर ये 1 है बेटा तो ये हमारे पास में क्या हो जाता है, तो ये हमारे पास आएगा 60 बटे में आपका √3 हो जाएगा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी बच्चों 60 बटे में आपका √3 हो जाएगा। ये अगर ये 60 बटे √3 है, इसका मतलब बच्चों ये क्या है 20√3 है आपका, तो ये वाली भुजा क्या हो गई 20√3 हमारे पास ये वाली भुजा हो गई। अगर ये भुजा 20√3 है, 1 का मतलब है, इसका मतलब बेटा ये आपका 1 होता है, ये √3 होता है, यानी ये वाली भुजा कितनी आ गई 20 आ गई। अगर ये 60 है ये 20 है तो ये कितना बचेगा 40 बचेगा। बस ये हमारे सवाल का उत्तर है, 40 इज द राइट आंसर, खत्म मेरे भाई। 40 क्या होगा बच्चों हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, दे रखा है मेरे भाई 14 मीटर लंबी छड़ी आपका जमीन पर 5 मीटर छाया डालती है, 44.5 मीटर छाया डालेगी, तो टावर की ऊंचाई बताओ क्या। ऊंचाई और छाया का अनुपात बराबर कर दो। जैसे मेरे भाई ये आपका 14 मीटर ऊंचाई थी, क्लियर, 14 मीटर ऊंचाई थी और ये कितनी छाया बना रही थी 5 बना रही थी,
अगर हमने कहा कि ऊंचाई हमें सवाल में नहीं पता बेटा, तो हमें छाया कितनी चाहिए, 44.5 मेरे भाई क्या चाहिए, हमें छाया चाहिए। बस इसी को सॉल्व कर लो बेटा। तो हमारे पास आएगा 5 का मतलब कितना, 5 इंटू 8 40, और आपके पास आएगा 8.9। गुणा कर दो भाई, 14 इंटू 9 126। 126 में से आपका क्या होगा, 14 कम हो जाएगा, है ना, यानी कितना आएगा 124 पॉइंट में आपका 9। क्लियर, ये हमारे सवाल का क्या है, आंसर है। सॉरी 124.6 आपका, 124.6 हमारी सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। खत्म मेरे भाई। ठीक है, क्या आ जाएगा बच्चों, तो हमारे पास आएगा 124.6 हमारे सवाल का उत्तर है। तो डायरेक्ट आप इस वाले सवाल को इस वाले प्रो से कर सकते हैं। आइए, एक नियमित बहुभुज का बाह्य कोण और आंतरिक कोण का अनुपात 1 और 8 है। तो बताइए जरा भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी। हमें पता है मेरे भाई कि किसी भी आपका बहुभुज के लिए नियम क्या होता है मेरे भाई, इंटीरियर एंगल और प्लस आपका क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम क्या होता है बेटा, 180 डिग्री के बराबर होता है। अनुपात 1 और 8 दे रखा, 1 और 8 आपका, यानी बेटा ये टोटल आपका क्या हो गया, एक हमने माना आपका भाई आंतरिक आपका 8x हो गया, और ये हमारे पास कितना हो गया, x हो गया। तो 8 और 1 कितना हो गया, 9x बराबर आपका आ जाएगा 180। यानी भाई x का मान निकालेंगे बच्चों, तो हमारे पास आएगा टोटल 20 डिग्री आ जाएगा। हमने देखा x बराबर अगर हमारे पास बच्चों 20 है, अगर x का मान 20 है, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा आपका 160 डिग्री आ जाएगा बच्चों, है ना, और ये आपका x कितना आएगा, 20 डिग्री आ जाएगा। बाह्य कोण अगर 20 आ चुका है तो भुजाओं की संख्या निकालनी है बेटा, तो क्या करते हैं 360 डिग्री में से डिवाइड कर देते हैं बाह्य कोण, यानी 20 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका मेरे भाई, कितना आ जाएगा आपके पास आएगा 18। तो 18 क्या है भाई, भुजाओं की संख्या है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका 18 हमारी सवाल का बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। 32 के बाद 33 आ जाते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं हमें अलग अलग दे रखी है, पूछा हमसे एरिया क्या होगा आपका। तो भुजाएं एक बार जरा देख लिया करो भाई ध्यान से। जैसे हमारे पास दे रखा बच्चों 18 है, 80 है आपका और 82 है। तो सबसे पहले चेक करो मेरे भाई, क्या इनमें ट्रिपलेट तो नहीं बन रहा। 2 से डिवाइड करो बेटा, क्या है आपका 9 है, और ये आपका 40 हो गया बेटा, और ये आपका 41 हो गया। हमें पता है भाई 9 40 41 का बच्चों क्या बनता है, एक खूबसूरत सा ट्रिपलेट बनता है भाई। अगर हमें ट्रिपलेट नजर आ गया बच्चों, तो एरिया निकालने का कंसेप्ट आपका क्या हो जाता है। अगर ट्रिपलेट हमें बन रहा है बच्चों, तो एरिया निकालने का कंसेप्ट हमारा क्या होता है भाई, तो 1/2 आपका बच्चों, और ये हो जाएगा आपका 18 इंटू 80 हो जाएगा। ठीक है भाई, यानी आ जाएगा 2 से काटोगे 9, तो 9 इंटू 8 कितना 72, यानी 720 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या बनेगा, एरिया बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इज द राइट आंसर। खत्म मेरे भाई। आइए सवाल नंबर 34 पर। यहां पर बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, पूछा हमसे माध्यिका बताओ क्या। माध्यिका निकालने के लिए बेटा सबसे पहले आप देखोगे कि टोटल नंबर आपके कितने हैं। हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है, यानी आपका नंबर यहाँ पे बेटा कितना टोटल 9 नंबर। अगर नंबर 9 है, 9 का मतलब मेरे पास में क्या है, ऑड नंबर है मेरे भाई। तो आपको क्या देखना है, आपको मेरे भाई देखना है यहां से कि बीच वाला नंबर क्या होगा या पांचवा नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले देखें, सबसे छोटा नंबर कितना है आपका, ये आपका 8 है मेरे भाई। 8 के बाद कितना 13 है आपका, 2 हो गया। फिर आपका 14 है, 3 हो गया। उसके बाद आपका 15 है आपका, 4 हो गया। 15 से बड़ा हमारे पास में क्या 23 है आपका, तो ये 5 हो गया। तो यही पांचवा नंबर ही आंसर होगा, यानी 23 आपका क्या है करेक्ट आंसर। सवाल आपका खत्म मेरे भाई। बस एक खोखला गोलाकार खोल 15 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बना है। इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं आपके पास 8 और 11 है। खोल का द्रव्यमान बताओ मेरे भाई क्या होगा आपका बच्चों, है ना, द्रव्यमान बताइए क्या होगा। तो मास बराबर मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा बच्चों, मास बराबर आपका हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू में क्या हो जाएगा बच्चों, डेंसिटी आपका हो जाएगा। यानी हमें अगर मास बताना है बच्चों तो वॉल्यूम, क्योंकि गोला है, गोले का आयतन क्या होता है भाई 4/3 बच्चों पाई आर क्यूब। पाई आपका आर का मतलब कितना हमारे पास है, तो 11 का क्यूब माइनस हमारे पास हो जाएगा बच्चों 8 का क्यूब, इंटू में हमारे पास में क्या आएगा 15 ग्राम आपका सेंटीमीटर हो जाएगा मेरे भाई। इसी को सॉल्व करना था बच्चों, यानी हमारे पास ये नंबर आ जाएगा 4/3, और पाई का मतलब हम रख सकते हैं 22/7 आपका, और 11 का क्यूब मेरे भाई देखो कितना होता है बेटा 1300 आपका 31 हो जाएगा, और 8 का क्यूब कितना हो गया 512 हो जाएगा भाई, है ना। तो 18 1 19 हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा 819 आपका हो जाएगा बच्चों, 819 हो जाएगा, और इंटू में हमारे पास आ जाएगा ये नंबर 15 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, काटना है भाई। देखिए 3 से अगर मैं काटूंगा बच्चों, ये आपका 5 बार आ जाएगा, और 7 से कटेगा क्या,
हाँ भाई 7 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 117 बार आपका ये नंबर चला जाएगा बच्चों। तो 22 इंटू 4 88 इंटू 5 यानी आ जाएगा बच्चों 440 आ जाएगा, इंटू में हमारे पास आएगा 117 आ जाएगा, और ये आंसर मेरे भाई क्या होगा, ग्राम में आंसर आएगा। लेकिन बच्चों हमें आंसर किस में निकालना है, किलोग्राम में आंसर निकालना है, यानी 1000 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये नंबर हमारे पास आएगा बच्चों कितना, 44 इंटू 7 आपका, एक बार गुणा करके देखते हैं, आपका 0 आ जाएगा। 44 इंटू 7 आपका 280 और 28 328, यानी आपके पास आएगा 32 आपका। 44 और 32 अगर हम देखेंगे बच्चों तो आपके पास आएगा 6 7 आपका 76, यानी 7 आ जाएगा। 44 और 7 आपका आएगा 51, तो 51,680 आएगा। अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो यहां पॉइंट लग जाएगा बच्चों। 51 पॉइंट में आपका क्या आ रहा है, 68, 51.68, कुछ गड़बड़ है मतलब। 44 इंटू 7 आपका 328 आएगा भाई। 328 का मतलब मेरे भाई हमें पास 32 आ जाएगा बच्चों, और ये आपका 44 और 32, 4 और 2 6 होगा भाई। ठीक है, 6 आ जाएगा, 4 3 7 6 आएगा, 7 बचेगा, 51, 51.68 आ रहा है भाई हमारा। तो कहाँ दिक्कत है इसमें। चार बटे 3 पाई आर क्यूब। हमने गुणा तो सही किया भाई, 51 48, अच्छा यहाँ पे 4 आएगा भाई, यहाँ जोड़ने में गलती हो रही है हमसे। 51.48 आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका। हाँ भाई, गुणा करने में हमसे दिक्कत हो रही थी। इसमें क्या होगा बच्चों, बाकी सब सही है, यहाँ पे आपका 6 की जगह पर क्या होगा, 4 आएगा। ये हमारे सवाल का उत्तर है। आइए, 5 ठोस घन जिनमें से प्रत्येक की भुजा, हमारे पास प्रत्येक का आयतन इतना दे रखा है बच्चों। इसे क्या किया गया, एक दूसरे के साथ जोड़ करके आपने एक घनाभ बनाया, उसका लेटरल सरफेस एरिया बताओ क्या होगा। अब अगर एक घन का वॉल्यूम हमारे पास दे रखा बच्चों, तो एक घन का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो ए क्यूब बराबर हमारे पास में कितना है, ये आपका 216, उसके बाद आपका 3 जीरो लगा हुआ है, यानी ए का मान अगर हम लोग निकालेंगे बच्चों तो आपके पास में कितना आएगा, 60 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, क्या आ गया, 60 आ गया। अब देखो बेटा, अगर 5 घनों को एक साथ आप जोड़ोगे तो देखो ये वाली भुजा हमारी कितनी हो गई, तो ये भी हमारे पास देखो, ये भी 60 हो गया, 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 ये भी 60 हो गया आपका। इसका मतलब बच्चों ये जो लंबाई हो जाएगी ना, तो लंबाई हमारी 5 गुना हो जाएगी 60 की। 60 का 5 गुना कितना, यानी भाई आ जाएगा 300 आपका बच्चों। क्लियर, तो आ जाएगा आपका 300 सेंटीमीटर आ जाएगा। बल्कि इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये आपका 60 ही रहेगा मेरे भाई। और इसकी जो आपकी चौड़ाई वगैरह रहेगी वो भी आपकी कितनी रहेगी, 60 रहेगी, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। पूछा इसका लेटरल सरफेस एरिया बताइए क्या होगा, है ना। क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया बच्चों हमारे पास में कितना हो जाता है आपका, तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा आपका। ठीक है, ए बी हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 इंटू 3 आपका 18,000। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया यानी बच्चों आएगा 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, यानी हमारे पास आएगा 360 आपका हो जाएगा। एल प्लस बी इंटू में आपका एच, एच हमारे पास कितना 60 है आपका, 216 का डबल यानी 432 आपका, है ना। तो 432 और डबल जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे सवाल का क्या है, आंसर है। ऑप्शन नंबर डी लगा देना भाई। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 37 आपका है। ये वाला सवाल तो अभी मैंने आपको कराया भी था। सवाल नंबर 37 आपका, यदि x बराबर आपके पास दे रखा √10 प्लस आपका 3 है। देखो बच्चों, x बराबर अगर हमारे पास ये दे रखा √10 प्लस आपका 3 है, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, 1/x का मान निकाल सकते हैं बच्चों। तो 1/x हमारे पास में कितना आ जाएगा, 1/x हमारे पास आएगा बच्चों कितना, तो हमारे पास आ जाएगा नंबर √10 आपका माइनस का 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ से अगर x प्लस 1/x का मान निकालेंगे बच्चों, तो हमारे पास में कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 2√10 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा गया, एक्स क्यूब प्लस आपका मेरे भाई पूछा है 1/x क्यूब क्या होगा, यानी एक्स क्यूब प्लस आपका
1/x³ पूछा हुआ है। तो a³ प्लस b³ बराबर क्या होगा, इसका क्यूब करना पड़ेगा, तो हमारे पास आएगा कितना, 8 आ जाएगा। फिर ये आपका नंबर नेगेटिव आने, रूट में आने लगेगा, रूट वाला कोई चांस नहीं है, तो हम एक काम करके देख लेते हैं भाई, है ना, हम एक काम करके देख लेते हैं बच्चों कि ये हमारे पास अगर √10 + 3 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस आपका √10 भी तो लिखा जा सकता है। और 1/x का मान निकालेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा कितना, तो माइनस हमारे पास आएगा 3 माइनस आपका √10 आ जाएगा बच्चों, ये वाला नंबर, क्योंकि हमें क्यूब करना पड़ेगा फिर दोनों तरफ। क्योंकि अगर हम 1/x करेंगे तो हमारे पास आएगा भाई -3 आपका -√10 आ जाएगा, तो फिर भी तो आपका वही नंबर आएगा, सेम आपका 2√10 आ जाएगा। क्योंकि अगर हम दोनों तरफ क्यूब भी करके देखेंगे तो भी भाई हमें एनी हाउ बच्चों यहां से जो वैल्यू मिलेगी वो आपका यही तो मिलेगा। हाँ फिर तो यार इसके ऑप्शन ही गलत हो जाएंगे फिर, ठीक है, फिर तो हमें हर कंडीशन में आपको यही देखने को मिलेगा बच्चों। हम आगे पीछे कुछ भी कर देंगे तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा कितना, तो आपके पास आएगा 2√10 है तो आ जाएगा बच्चों इसका क्यूब, है ना, टी का क्यूब आपका माइनस आपका 3 और टी का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा आपका 2√10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमने देखा अगर तो 2 का क्यूब कितना 8 × 10, ये आपके पास आएगा 80, ये आपके पास आएगा 80√10 आ जाएगा, और माइनस हमारे पास आएगा 6√10 आ जाएगा, यानी बच्चों आंसर हमारे पास आएगा कितना 74√10। 74√10 हमारे सवाल का उत्तर होगा। इसमें मेरे भाई एक काम करना बेटा, इसके ऑप्शंस आपके गलत हैं वो आप हटा देना, ठीक है भाई, इसके ऑप्शन सही नहीं है, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक रही हो, जो भी रहा हो, बट ये ऑप्शंस क्या हैं सारे के सारे गलत हैं भाई। 37 के बाद आइएगा सवाल नंबर 38 पर। 5 बज गया, लाइव चला लो। सवाल नंबर 38 पे आ जाते हैं बच्चों। दे रखा है आपका, अब इसमें भी देखो जरा ध्यान से, ये नंबर क्या है भाई, ये आपका बेटा देखो क्या दिख रहा है, सीधे सीधे a का क्यूब प्लस आपका b का क्यूब प्लस c क्यूब, और यहाँ देखो a b c का सम 0 के बराबर, यहाँ देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब और a b c का सम 0 के बराबर, तो ये क्या बनेगा 3 टाइम्स a b c, और ये भी 3 टाइम्स a b c, लेकिन ये a² माइनस b² है, a प्लस b, a माइनस b खत्म, तो क्या बनेगा आपका a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा भाई। आइए, यदि कॉट ए का मान आपका 3/4 है तो इसका मान मेरे भाई बताओ क्या होगा बच्चों। कॉट का मतलब देखो क्या होता है, अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां से ज्यूम कर पाएंगे, ठीक है भाई, तो अगर मैंने कहा ये वाला एंगल ए है तो कॉट ए का मतलब क्या होगा बच्चों 3/4, यानी 3 हो गया, 4 हो गया, और ये आपका 5। हमसे क्या बोला गया है 3 आपका sin 2a, sin 2a का मान भाई फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो हमारे पास होता है sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a और आपका क्या हो जाएगा बच्चों cos a हो जाएगा। cos 3a का फॉर्मूला मेरे भाई क्या होता है बच्चों, ये आपका होता है 4 cos आपका क्यूब a, ठीक है भाई, माइनस आपका क्या हो जाएगा बच्चों 3 cos a हो जाएगा। आप इसमें बस वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना भाई, ठीक है, इसका मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया। यदि डेटा का बहुलक उसके माध्य से 34.8 आपका ज्यादा है तो बताइए भाई बहुलक माध्यिका से क्या होगा बच्चों। सिंपल सी बात है, मैंने आपसे कहा है कि यहां पर रिलेशन पूछा गया है, बहुलक माध्यिका का पूछा गया, यानी बेटा यहां से कौन गायब है, मीन गायब है। जब मीन गायब होगा तो आपका जो डायरेक्ट आंसर आएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, मीन जैसे गायब दिखेगा तो इसका क्या कर देते हैं हम लोग 2/3 निकाल देते हैं भाई, इसका 2/3 निकाल दो, हो गया आंसर आपका। 3 से काटोगे भाई क्या हो जाएगा बच्चों, तो आपके पास आएगा 11.6, उसका डबल, तो 22 और 1 आपके पास आएगा 23.2, हमारे सवाल का उत्तर हो गया, सवाल खत्म, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, खत्म। ये सब चीजें तो बता रखी है मेरे भाई, कुछ नया नहीं इसमें। यदि एक अर्धगोले का आयतन बताइए जिसके आधार की परिधि 35.2 है, आपको बताना है बच्चों इसका वॉल्यूम क्या होगा। हमें पता है भाई गोले का आयतन कितना होता है बच्चों, अर्धगोले का आयतन हमारे पास होता है 2/3 और ये आपका आ जाएगा बच्चों πr³ हो जाएगा, ये हमसे सवाल में पूछा गया है, ठीक है। और आधार की परिधि, तो गोले का जो अर्धगोले का जो आधार होगा यानी वो 2πr का मान सवाल में दे रखा 35.2 है, क्या दे रखा बच्चों 2πr दे रखा, तो 2 हो गया, ये आपका पाई हो जाएगा बच्चों, या पाई को पाई रहने दें, ठीक है, पाई को पाई रहने दो, और ये आपका हो गया r। 2πr का मान कितना सवाल में दे रखा है भाई 35 पॉइंट हमें दे रखा है 2, रख देते हैं भाई क्या ही फर्क पड़ता है, 2πr यानी हो जाएगा 2 बच्चों, या जाएगा आपका 22/7 हो गया, ये आपका r हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं देखूंगा 11 से काटोगे तो आपका 33, 11 × 2 22 आपका, और 11 से काटोगे 2 आपका, 2 × 2 4,
इंटू 8 32 यानी 0.8 आपका, यानी आर बराबर हो जाएगा बच्चों 7 इंटू 8 56, यानी 5.6 हमारे पास में क्या होगा, आर आ जाएगा। ठीक है, अब आर का मान हमें मिल चुका है, बस आप डायरेक्ट यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करके आराम से आप आंसर निकाल सकते हैं मेरे भाई। आइए 42 नंबर पर, निम्नलिखित डेटा का मेरे भाई बताना है बच्चों माध्यिका क्या होगा। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले मैंने कहा तो आपको यहां से क्या करना पड़ता है बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। अगर ये 10 है तो 10 हो गया, ये आपका 27 आ जाएगा, 22 आपका 49 हो गया भाई, ये आपका आ जाएगा 75 आ जाएगा, 30 आपका 105 आ जाएगा, ये आपका 129 आ जाएगा, और ये आपका 150 आ जाएगा बच्चों। तो 150 हमारा क्या हो गया, n हो गया, तो यहां से अगर n/2 निकालोगे तो क्या आएगा 75। अब 75 के रेंज आपको देखनी कहां पे है मेरे भाई, 75 वाली रेंज हमारे पास ये है, यानी आंसर 45 और 55 के बीच में आएगा। 45 और 55 के बीच में हमारे पास एक ही आंसर होगा, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा भाई। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से मेरे भाई आप लोगों के लिए हमने जो इंपॉर्टेंट सवाल मुझे लग रहे थे आप लोगों के एडवांस मैथ्स के लिए मेरे भाई, वो मैंने क्या किया यहाँ पे करवा दिए। ठीक है बेटा, अब अगली जो क्लास होगी आपकी मेरे भाई, उसमें हम आपको क्या करेंगे, अगली जो क्लास होगी उसमें आप लोगों के लिए और भी जो महत्वपूर्ण आपके टॉपिक हैं वो भी मैं आपको जल्दी जल्दी करवा दूंगा, ताकि आपके एग्जामिनेशन में मेरे भाई एक भी चीज आप लोगों को हम यहाँ से बाहर ना जाने दें, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और अभी तक अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो मनोज मिश्रा मैथ्स का एप्लीकेशन सभी लोग जाकर फटाफट से डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर मेरे भाई आपको ये सारी फैसिलिटीज देखने को मिलती हैं। अगर आप लोग बिल्कुल जीरो से तैयारी करना चाहते हैं रेलवे की, तो रेलवे का फाउंडेशन बैच हमारे ऐप पे आ चुका है, जिसकी प्राइसिंग आपकी 149 है, लेकिन अभी ऑफर के अंदर मेरे भाई ये वाला बैच आपको मिल जाएगा 99 में मिल जाएगा, मात्र 99 रुपए मिल जाएगा। रेलवे के धुरंधर बैच की बात कर लेते हैं बेटा, रेलवे का धुरंधर बैच आपको मेरे भाई मिल जाएगा 199 में, ये आप लोगों को बस हमारा ऐप पे जाके जुड़ना है। तो अभी जाइए मनोज मिश्रा ऐप को सभी लोग डाउनलोड करके रख लीजिए मेरे भाई। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं बेटा, और पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा। पीडीएफ मेरे भाई आपको जो है टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा। आप लोग मेरे भाई बढ़िया तरीके से जाइए और पीडीएफ को भी आप लोग एक बार जरूर जो है देख लीजिएगा। कल हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको 4-5 चैप्टर का पूरा अरिथमेटिक का रिवीजन करा दिया जाए भाई। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, बढ़िया लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच।